और उसके साथ रिएक्शन होता है। सो वेलकम बैक टू माय लेक्चर अगेन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी chemical reactions. What are we going to study? Chemical reactions. In chemical reaction or chemical properties of alkene, what happens here? ये जो डबल बॉन्ड होता है अल्कीन के अंदर, normally it is very reactive. Why it is reactive? Because it is electron rich bond. It is, और उसके अंदर का जो ये पाई बॉन्ड होता है वो कंपेरेटिवली वीक होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो जो पाई वाला है वो पाई वाला टूट जाता है, इजीली टूट सकता है एंड उसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो नॉर्मली ये डबल बॉन्ड टूटता है एंड यहां पे कुछ ना कुछ ऐड होगा। दैट्स व्हाई व्हेनेवर पाई बॉन्ड ब्रेक्स ऑफ कार्बन एंड एडिशन रिएक्शन होता है। सो ऐसे रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड सिंस इलेक्ट्रो यहां पे रिच है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होके आते हैं एंड एडिशन होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमको थोड़े से इसके रिएक्शंस पढ़ाई करने हैं और जो पहला वाला है वो है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हमें क्या पढ़ाई करना है अभी? रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड की जब हम बात कर रहे हैं, chemical properties of alkene. In chemical properties of alkene, पहला वाला हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोहैलोजन एसिड। अभी एडिशन ऑफ हाइड्रोहैलोजन एसिड जब कर रहे हैं तो उसमें भी दो रिएक्शन है, उसमें भी दो रिएक्शन है। कौन से दो रिएक्शन है जरा मैं समझाता हूं। जो पहला रिएक्शन है उसमें अगर हमारा अल्किन सिमेट्रिकल है, अल्किन कैसा है? सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल का मतलब ये जो ये डबल बॉन्ड होता है उसके आजू बाजू नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है। उसके आजू बाजू नंबर ऑफ कार्बन कैसे इक्वल? जैसे कि इथीन और हमने HCl ऐड किया। क्या ऐड किया? हाइड्रोहैलोजन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। देन ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। एक यहां पे एक एलिमेंट ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट यहां पे ऐड होने वाला है। HCl में से सपोज H यहां पे ऐड हो रहा है, देन Cl यहां पे ऐड होगा और आपको क्या मिलेगा? CH2 की जगह पे CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहां पे CH2Cl। व्हाट डू वी गेट इज क्लोरोइथेन। व्हाट डू वी गेट इज क्लोरोइथेन। सिंपल सा रिएक्शन है, इथीन से क्लोरोइथेन। अगर यहां पे सिमेट्रिक है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही असिमेट्रिक आता है, जैसे कि ये वाला है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन ईच साइड ऑफ डबल बॉन्ड आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। एक साइड पे दो है, एक साइड पे एक है। और अगर हम हाइड्रोजन लगा दे तो ये है प्रोपीन है। व्हाट डू वी हैव इज प्रोपीन। ये असिमेट्रिक है। इसके साथ अगर हम HCl ऐड करते हैं, क्या करेंगे? HCl, देन देर आर टू रिएक्शंस पॉसिबल। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन सपोज इसके पास जा रहा है, देन क्लोरीन इसके पास जा रहा है, ये पहला पॉसिबिलिटी। देन आपको ऐसा मिलेगा CH3 CH2 CH2Cl, क्लोरोप्रोपेन। क्या मिलने वाला है? रादर से 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या मिलेगा आपको? 1 क्लोरोप्रोपेन। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है क्लोरीन गोज टू सेकेंड कार्बन एंड हाइड्रोजन गोज टू फर्स्ट कार्बन। देन जो आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, टू क्लोरोप्रोपेन।
अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या दोनों रिएक्शन मिलते हैं 50-50 या कोई एक ही रिएक्शन मिलता है? सिमेट्रिक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाइड्रोजन इसके साथ दूं और क्लोरीन इसके साथ दूं, कोई बात नहीं। अगर क्लोरीन में यहां पे देता और हाइड्रोजन यहां पे देता तो भी वही चीज मिलता, 1 क्लोरोइथेन। सिमेट्रिक के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहां पे? वंस वी हैव असिमेट्रिक, asymmetric gives you two product and the question arises which product is correct, both or one. Then there was one scientist called Markovnikov. Okay, Markovnikov. Okay, और ये रशियन साइंटिस्ट है। रशियन लोग थोड़े टेढ़े होते हैं बोलने में। ओके, जो जहां पे वो लिखते हैं वहां पे बोलते फ है, और जहां पे फ होता है वहां पे वो ओके जहां पे फ लिखा वहां पे वो बोलते हैं, ऐसा है। अगर एफ लिखा होता है इसकी जगह पे तो बोलते व, यहाँ पे वो लिखा तो बोलते क्या है? फ। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मार्कोवनिकोव। ओके, मार्कोवनिकोव। बट हम इंडियन लोग हैं, जैसा लिखा वैसे ही बोलेंगे मार्कोवनिकोव, बराबर है। मार्कोवनिकोव कौन बोलेगा? बराबर। नाउ Markovnikov said one thing. He said that when addition reaction is taking place with asymmetric alkene, then electron negative part, that is chlorine, इसके अंदर electron negative part chlorine है, goes to the carbon which has least number of hydrogen. मतलब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला नहीं। Who said that? Markovnikov. Let's see in your book. As I was explaining you, reaction with halogen acid. Alkyl halide is obtained by the reaction of alkene with halogen acid. This is known as hydrohalogenation reaction. सिंपल सा रिएक्शन हमने देखा, इथीन को HCl के साथ सिमेट्रिकल के साथ रिएक्ट करते हो, यू गेट क्लोरोइथीन। आपको क्या मिलता है? क्लोरोइथीन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, बराबर, इजी है। बराबर। जब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, reaction of asymmetric alkene, that is propene, with halogen acid and Markovnikov rule. Suppose if you have asymmetric alkene, HCl के साथ रिएक्ट किया, as I had explained you earlier, you are supposed to get two products, 2 chloropropene. प्रोपीन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, प्लीज चेंज कीजिए आपकी बुक के अंदर, प्रोपेन होना चाहिए, एंड 1 क्लोरोप्रोपीन। डबल बॉन्ड तो टूट चुका है, पीन ओके, प्रोपीन से प्रोपेन बन चुका है वो, करेक्ट। वी गेट 2, बट रशियन साइंटिस्ट ही सजेस्टेड दिस रूल। जरा ध्यान से समझना, व्हाट ही सजेस्टेड। ओके, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा इजी वे समझाया आपको। इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स, क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन रिएक्शन हो रहा है, हैविंग असिमेट्रिक इथिलीनिक डबल बॉन्ड। इथिलीन डबल बॉन्ड का मतलब इथीन नहीं है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इथिलीनिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, हैविंग असिमेट्रिक इथिलीनिक डबल बॉन्ड। द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ असिमेट्रिक रिएजेंट, रिएजेंट भी असिमेट्रिक है, वो H2 नहीं है, Cl2 नहीं है, HNCl है, मतलब वो भी कैसा है? असिमेट्रिक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द असिमेट्रिक रिएजेंट अटैचेस विद द इथिलीनिक कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज Markovnikov rule. They may ask you in exam, explain Markovnikov rule with an example. We have understood कि क्या है। Further they go and they say explain its mechanism. उसकी मैकेनिज्म समझनी जरूरी है। मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ध्यान से समझना ये मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट पार्ट रूल में नहीं है, ये पार्ट एक बार समझ लेते हैं, बाद में लर्न बाय हार्ट भी कर लेते हैं। मैंने समझाया, देन इट्स इजी टू ओके
इसकी लैंग्वेज लर्न भी कर लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, मैं इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन, ओके, वी हैव नेवर लर्न दिस वे। लेट मी एक्सप्लेन यू क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, सी होता क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ मार्कोव-निकोव रूल। व्हाट वाज द मार्कोव-निकोव रूल? ये था कि अगर आपके पास असिमेट्रिक इथिलीनिक डबल बॉन्ड है, उसके साथ असिमेट्रिक रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है, then electronegative part goes to the carbon which has least number of hydrogen, and what do you have? Two chloropropane. What do we have is two chloropropane. Now जरा डिटेल में देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले ये जो HCl है उसके पास H प्लस एंड Cl माइनस है। एक्चुअली वो पोलार बॉन्ड है H प्लस एंड Cl माइनस वाला, ओके। एंड जब वो अल्किन के बाजू में आता है तब H प्लस गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, तो H प्लस यहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब वो अट्रैक्ट होता है तो किस तरीके से होता है जरा समझते हैं। हमारे पास यहां पे ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, सबसे पहले अटैक कौन करता है? H प्लस। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि H प्लस सेकेंड कार्बन पे अटैक करेगा। सेकेंड कार्बन पे अटैक करेगा तो उस टाइम पे यहां से इलेक्ट्रॉन पे H प्लस के पास चली जाएगी एंड इट विल बिकम लाइक दिस CH3 CH CH2। इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, खाली सिंगल बाकी रहेगा। यहां पे हाइड्रोजन आया, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। मतलब क्या हुआ, यहां का जो डबल बॉन्ड था वो अभी कहां पे शिफ्ट हो चुका है? यहां पे। ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस कार्बन इज कंसर्न, जो ये सेकंड वाला है, उसने पहले इसके साथ बॉन्ड बना रखा था दूसरा, अभी वो किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ। मतलब ये जो मिडल वाला बॉन्ड कार्बन है उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है। वो पहले इसके साथ बॉन्ड बनाया था, अभी यहां पे बना रहा है, उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है। बट लॉस किसको हो रहा है? या ये कार्बन को। उसने अपना डबल बॉन्ड जो था वो किसको दे देना पड़ा? यहां पे दे देना पड़ा। करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दैट्स वाई सिंस उसको लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये कार्बन पे। सिंपल सा तरीका याद रखना है, अगर हाइड्रोजन सेकंड पे अटैक करता है देन पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट पे आ जाएगा, बराबर। दूसरे केस में क्या होगा, हाइड्रोजन फर्स्ट पे अटैक करेगा, मतलब ये होगा आपके पास ये मिलेगा, हाइड्रोजन यहां पे जुड़ गया फर्स्ट पे, तो उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज सेकंड पे आ जाएगा। उल्टा होता है, जैसे अभी उसमें मैंने आगे सिखाया। ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? डज एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एनीवन ओवर हियर? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बाय द वे वी नो अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वैसे कार्बन को हम कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमेस्टर 1 में पढ़ाई किया। एंड ये कार्बोकेटायन सिंस दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। और यहां पे जो केटायन बन रहा है वो कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ाई किया था प्राइमरी कार्बोकेटायन आर अनस्टेबल। वो कैसे? अनस्टेबल रहते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। बट सेकेंडरी कार्बोकेटायन आर ऑलवेज
स्टेबल। मतलब आपको ये नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये। समझ में आ रहा है? ये तो हमने पहला स्टेप किया, हम पूरा रिएक्शन में ये कर रहे हैं प्रोपीन प्लस HCl। HCl में से खाली अभी H प्लस ने ही रिएक्ट किया, अभी बाकी कौन है, Cl माइनस। लेकिन Cl माइनस अभी जाएगा कहां पे, ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे ही जाएगा ना वो तो, क्योंकि वो स्टेबल है, वो मिलेगा, ये नहीं मिलने वाला। तो आपको फाइनल स्टेप में क्या मिलेगा, CH3 CHCl। 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या मिलने वाला है आपको, एनी डाउट ओवर हियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो यहां पे लेट्स सी फ्रॉम योर बुक रिएक्शन मैकेनिज्म। इनिशियली electrophilic H plus ion of hydrochloric acid is attached with the carbon containing ethylenic double bond। पहले H plus ethylenic double bond के ऊपर अटैक करेगा and it gives you secondary carbocation and primary carbocation, but since primary carbocation is unstable and secondary carbocation is stable, then जब क्लोराइड माइनस अटैक करेगा किसके पर करेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन में, व्हाट डू यू गेट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ मार्को-निको रूल एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। अगर 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मार्को-निको रूल, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, so that's the way we can explain mechanism, correct or not?